नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मासूमों की मौत दर्दनाक, बम गोली से नहीं आएगी शांति। यूक्रेन के मुद्दे पर हमेशा से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने स्पष्टता से बात रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कीव स्थित बच्चों के अस्पताल पर हुए रूसी हमले में मारे गए बच्चों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। मोदी ने पुतिन के साथ हुए 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में यह बात उठाई। एक दिन पहले पुतिन की तरफ से आयोजित रात्रि भोज में भी यह मुद्दा उठाया था। शिखर सम्मेलन में मोदी ने कहा, जब युद्ध में मासूम बच्चों की मौत होती है तो हृदय छलनी हो जाता है और यह दर्द बहुत भयानक होता है। पुतिन को मोदी का साफ संदेश था कि बम, बंदूक और युद्ध से शांति नहीं आ सकती। मोदी 8 जुलाई को शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को पहुंचे और उसी दिन यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल पर रूसी हमले में कई बच्चों समेत 36 लोग मारे गए। हमले को वाशिंगटन में नाटो देशों की यूक्रेन को लेकर होने वाली बैठक के संदर्भ में देखा जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मोदी व पुतिन के बीच मुलाकात को बच्चों के अस्पताल पर हुए हमले से जोड़ दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, रूस की मिसाइल ने यूक्रेन में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया है। कम उम्र के कैंसर पीड़ित बच्चों को निशाना बनाया गया है। यह बहुत ही दुख की बात व शांति प्रयासों को धक्का है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता मॉस्को में दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी को इसी दिन गले लगाता है। भारतीय खेमा भी इस हमले से काफी असहज है। तभी मोदी ने पुतिन से हुई दोनों मुलाकातों में इस मुद्दे को उठाया। शिखर सम्मेलन में मोदी ने कहा, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जनहानि होती है तो पीड़ित होता है, पर उसमें भी जब मासूम बच्चों की मौत होती है तब हृदय छलनी हो जाता है और वह दर्द बहुत भयानक होता है। इस विषय में आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए शांति बहुत जरूरी है। मैं यह भी जानता हूँ कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम व गोलियों के बीच शांति नहीं हो सकती। हमें वार्ता से ही शांति का मार्ग अपनाना होगा। इसके पहले सितंबर 2022 में मोदी ने पुतिन से एससीओ बैठक के दौरान कहा था कि यह युद्ध का काल नहीं है। भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की अभी तक भर्त्सना नहीं की है, पर संयुक्त राष्ट्र में कई बार यूक्रेन के समर्थन में वोटिंग की है। यूक्रेन के साथ भी भारत ने संवाद बना कर रखा है और उसे मानवीय आधार पर मदद देता रहा है। मोदी ने कहा, भारत हमेशा से शांति के साथ है और वह रूस व वैश्विक समुदाय को आश्वस्त करते हैं कि इस विवाद के हल के लिए भारत हर संभव मदद करेगा। पुतिन ने कहा, आप इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं और शांति के रास्ते से यूक्रेन संकट सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। पुतिन ने अक्टूबर में कजान में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए मोदी को आमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। ब्रिक्स की अध्यक्षता इस वर्ष रूस के पास है। बाद में क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कॉव ने कहा, पीएम मोदी मध्यस्थ होने का दावा नहीं कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की अनिवार्यता पर जोर दिया, जिसमें संवाद व कूटनीति शामिल है। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित हुए मोदी। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत
और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया। मोदी को यह सम्मान देने की घोषणा 2019 में की गई थी। मोदी ने सम्मान ग्रहण करने के बाद एक्स पर लिखा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं इसे भारत की जनता को समर्पित करता हूँ। मोदी इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, यह राष्ट्र के लिए गौरव की बात है जो पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर भारत द्वारा हासिल की गई शानदार प्रतिष्ठा का प्रमाण है। यह सम्मान वर्ष 1698 में यूसू के प्रथम प्रचारक व रूस के संरक्षक सेंट एंड्रयू के स्मृति में जार पीटर द ग्रेट ने शुरू किया था। 8 जुलाई को कठुआ में हुए आतंकी हमले की संयुक्त घोषणा पत्र में की गई निंदा। मोदी पुतिन के बीच वार्ता के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र में दोनों पक्षों ने 8 जुलाई को जम्मू व कश्मीर के कठुआ में सेना के दस्ते पर किए गए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ये हमले आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग को और मजबूत करने के प्रति चेताते हैं। घोषणा पत्र में दागिस्तान व मास्को स्थित क्रोक्स सिटी में हुए हमले की भी निंदा की गई है। आतंकवाद के विरुद्ध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति भी बनी है। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से आईएस व अन्य आतंकी समूहों के विरुद्ध आतंकवाद रोधी उपायों का स्वागत किया। विश्वास जताया कि अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध जंग व्यापक होगी। रूस ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में भारत की सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता का समर्थन भी दोहराया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। अभी के लिए विदा चाहते हैं। मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण समाचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।